आज जम्मू में अपनी तरह का पहला नेचुरल जू जाम्बू जू जनता को समर्पित किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन करते हुए बताया कि करीब 62 करोड़ से अधिक की लागत के साथ इस जू को तैयार किया गया है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में करीब 73 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया है। इस जू से जम्मू के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से जो श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं, वो इस जू को देखने के लिए ज़रूर आएंगे। इस जू में हर प्रकार की सुविधा पर्यटकों व स्थानीय लोगों को दी जाएगी। जम्बू जू के उद्घाटन के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले सभी सहयोगियों का अभिनंदन करना चाहता हूं और इस वाटिका के निर्माण कार्य में जुटे सभी श्रमिक भाइयों एवं वन विभाग के कर्मचारियों का भी अभिवादन करता हूं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि लंबे समय के इंतजार के पश्चात आखिरकार ये परियोजना पूरी हो गई और आज इसे जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित किया गया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, विवरण आपको बताया गया है। ये 62 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा लागत में मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड जू पहली बार जम्मू कश्मीर में बना है, जो इतने खूबसूरत हिली एरिया में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 70 हेक्टेयर में फैले इस जू के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जैसा बताया गया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं, वो उसमें से अधिकांश लोग हमारे विद्यार्थी, आसपास के निवासी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ भी आएंगे और ये प्रयास हमको अनवरत करना होगा। और मैं समझता हूँ कि टूरिज्म की दृष्टि से यह जो काम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्बू जू का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। G20 की बैठक का जिक्र अभी भारत भूषण जी ने किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिकों को इस आयोजन ने गर्व से भर दिया है। वैसे तो बैठक टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की थी। मुझे लगता है कि जो लोग दुनिया के 27 देशों से आए थे, यहाँ की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का जो अनुभव करके गए हैं, वो विश्व पटल पर निश्चित रूप से रखेंगे। और एक बात जो मैंने महसूस की है, ये ठीक है कि प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया, लेकिन जो एक बड़ा परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में राष्ट्र प्रथम की भावना इससे बहुत ही बलवती हुई है। नेशन फर्स्ट की जो भावना है वो बहुत बलवती हो गई। उसका प्रदर्शन हमने देखा है उन तमाम लोगों के बयानों के बावजूद जो तरह तरह की अटकलबाजियां बयान दे रहे थे। जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सहयोग किया, खासतौर से युवा पीढ़ी ने, महिलाओं ने, वो निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। और मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर अपने विकास के पथ पर शिखर की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। लंबे समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की एक नई जमीन तैयार हुई है
और आज एक ऐसे मुकाम पर हम खड़े हैं जहां विकास की वृद्धि दर इस रफ्तार को और तेज कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जहाँ मेहनत, नॉलेज और उद्यमिता ये तीनों पुरस्कृत हों तथा समावेशी विकास की प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक ने G20 की मीटिंग के माध्यम से देश के पौराणिक मूल्यों को शांति, सौहार्द एवं समन्वय की भावना से विश्व पटल पर रखने का काम किया है। हर एक सेक्टर में प्रगति की नई ऊंचाई हम छू रहे हैं और जम्बूजू जैसे प्रोजेक्ट समाज में पनपी नई विकास ऊर्जा के प्रतीक स्वरूप है। यूनियन टेरिटरी के इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समिट के माध्यम से हमारे नौजवानों ने नए अवसरों, नई संभावनाओं और नए भविष्य के सपने देखे हैं। अब उनकी आकांक्षाएं सीमित नहीं हैं, बल्कि वो नई सोच के साथ अपने सपनों को भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें उन सपनों को साकार करने की व्यवस्था निर्मित करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है और सुनहरे भविष्य को हासिल करने के लिए कदम से कदम मिलाकर वो चल सकें, ऐसा वातावरण हमें बनाना होगा। पिछले 3 वर्षों की अनवरत कोशिशों ने हमारी प्रगति की रफ्तार को 10 गुना कर दिया है और 18-19 में पूरे जम्मू कश्मीर में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे और पिछले वित्तीय वर्ष में उसके 10 गुना से ज्यादा 92,555 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर अब पूरा कर रहा है। तो ये रफ्तार स्वाभाविक रूप से 10 गुनी हो गई है और ये एक तरफा प्रगति नहीं है। विकास यात्रा में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, हर जगह विकास हो, सर्वस्पर्शी हो, समावेशी हो और उसमें एक विशेष बात का भी ध्यान रखने की कोशिश हो रही है कि पर्यावरण को स्थायित्व देने की क्षमता भी हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का संकल्प भी है। प्राकृतिक संसाधनों और विकास के संतुलन के इस संकल्प को पूरा करने की और नया रिकॉर्ड बनाने की हर कोशिश हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों को सुदृढ़ करने में भी इसके सकारात्मक नतीजे दिख रहे हैं। 55% ग्रीन एवं फॉरेस्ट कवर के साथ जम्मू कश्मीर आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पूरे देश में रोल मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। जिस तेजी से विकास के काम धरातल पर हो रहे हैं और टाइम बाउंड मैनर में हो रहे हैं, जनता की जरूरतों के मुताबिक हो रहे हैं, उसके केंद्र में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की प्रतिबद्धता है। अनेक सुधार हुए हैं, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस योजना के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट पूरी हुई, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में इसकी फाइनेंसिंग हुई, जैसा बताया गया मेरे पहले, अभी कुछ दिन पहले 1500 पूर्ण परियोजनाओं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को लोकार्पित करने का मुझे अवसर मिला है। और जब मैं विवरण देख रहा था तो उसमें कई परियोजनाएं 10 साल पहले शुरू हुई थी, कुछ ऐसी थीं जो 15 साल पहले शुरू हुई थी और कई ऐसी थीं जो 20 साल से लंबित पड़ी हुई थी। ऐसी परियोजनाएं उन 1500 में से पूरी हो चुकी हैं। आप सबको मालूम है कि अब बिना फोटोग्राफिक प्रूफ के एक भी बिल पास नहीं हो रहा है। नागरिकों को भी सेवाएं समयबद्ध ढंग से मिलें, इसकी गारंटी का इंतजाम किया गया है। उनकी शिकायत निवारण की व्यवस्था को भी प्रतिदिन नित नए आयाम से जोड़ने की कोशिश हो रही है और इसके कारण नागरिकों में एक नया विश्वास पैदा हुआ है और मैं भरोसा देता हूं कि समतावादी समावेशी विकास जम्मू कश्मीर प्रशासन का मिशन है और ये आगे भी जारी रहेगा। मित्रों, शहर हमारे विकास के केंद्र हैं जो आर्थिक गति को बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे।
स्मार्ट सिटी के रूप में जम्मू शहर को नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी ढांचों को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है ताकि निवेश एवं प्रगति की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ जम्मू शहर के नागरिक हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अभी दुनिया के दूसरे देशों के जो लोग आए थे, श्रीनगर का पोलो व्यू मार्केट देख करके या झेलम रिवर फ्रंट देख करके आपने देखा होगा, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो अपलोड कर रहा था। जम्मू का दुर्भाग्य है कि रघुनाथ बाजार के लिए पैसा है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग बनने नहीं दे रहे। रेजिडेंसी रोड में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुई तो वहीं के एक निवासी ने जाकर कोर्ट में स्टे ले लिया। अगर इस मानसिकता से हम बाहर नहीं आएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हम वो गति प्राप्त कर सकते हैं, वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमें भी अगर विकसित जम्मू देखना है, अगर हम चाहते हैं कि देश भर और दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आवें, तो हमें अपनी सोच में भी थोड़ी बदल तो करनी पड़ेगी। और मैं आग्रह करूंगा आप सबसे और उन व्यापारियों से भी आग्रह करूंगा कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है थोड़े वक्त तक तकलीफ होती है, लेकिन एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो आपका व्यापार भी बढ़ेगा, जम्मू की खूबसूरती भी बढ़ेगी और आने के लिए कुछ तो ऐसी चीज चाहिए कि लोग आवें और देखें। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी आप सहयोग करें। आज हम आर्थिक तेजी के साथ शहरों और गांवों में रहने वाले नागरिकों को पूरी तरह एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके सपनों को पूरा किया जा सके और नए लक्ष्यों की प्राप्ति का जज्बा भी उनके भीतर पैदा हो सके। हम शहरों और गांवों में रहने वाले अपने नौजवानों को इंटरप्रेन्योरशिप के नए मौके उपलब्ध कराने के लिए भी कठिन परिश्रम कर रहे हैं और मात्र 1 साल के भीतर 82,000 से ज़्यादा यूनिट हमारे नौजवानों ने, जिनकी संख्या 2,85,000 है, खुद की यूनिट लगाई है। मिशन यूथ के अंतर्गत 70,000 नौजवान बच्चों बच्चियों को स्वावलंबी बनाने में हमें सफलता मिली है और इसके कारण सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनकर जम्मू कश्मीर स्वाभाविक रूप से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर को समृद्ध बनाने की दिशा में अनेक उपलब्धियां हमने हासिल की है। एक आंकड़ा मैं जिक्र करूंगा, 2020 में एक्साइज का रेवेन्यू 10 करोड़ रुपया था, इस साल 300 करोड़ हो गया। और दुकान कौन लोग चलाते थे? उनके दादा भी चलाते थे, उनके पुत्र भी चलाते थे, उनके ग्रैंडसन भी चलाते थे। हाईकोर्ट के आदेश पर जब प्रशासन ने निर्णय किया कि ट्रांसपेरेंट ढंग से बिडिंग की जाएगी, जो लेगा वो लेगा, इतना विरोध जम्मू शहर में, हर क्षेत्र के लोग, साहब ये तो ऐसे लोग आ गए हैं जो हमारी रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। अरे भाई, आपके पिताजी की संपत्ति पर आपका अधिकार है। ये पारदर्शी ढंग से व्यवस्था चले, उसमें लोगों का लाभ होता है और वही काम प्रशासन ने किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इस वित्तीय वर्ष में उसी एक्साइज से 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जम्मू कश्मीर प्रशासन को मिला और ये रेवेन्यू निश्चित रूप से आपके विकास के कार्यों में लगाया जाएगा। इसी के कारण जम्मू जू बनेगा और भी नई परियोजनाएं बनेंगी। तो इस मानसिकता से भी हमें बाहर निकलने की जरूरत है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में भारत की एक नई तस्वीर बनी है। भारत देश का और भारतीयों का इतना सम्मान दुनिया में कभी नहीं था। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं विकसित भारत हमें बनाना है 2047 तक, अमृतकाल से, और 25 साल की जो आगे की यात्रा है, उस यात्रा में हम सबको मिलकर के योगदान देना है। दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तभी हम बन पाएंगे जब जम्मू कश्मीर का भी उसमें योगदान होगा। इस दृष्टि से मैं खासतौर से नौजवान मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ, उस मानसिकता से जिनमें हमारे पूर्वज जीते थे उससे बाहर आने की जरूरत है। देश बदल रहा, पूरी दुनिया भारत की ओर बड़ी आशा और अपेक्षा से देख रही है। उस बदलती हुई आशा और अपेक्षा के अनुरूप नौजवान बच्चों से मैं कहूँगा कि आप इसके लिए तैयारी करो।
जम्मू कश्मीर की जीडीपी भी इस तेजी से हम आगे आने वाले दिनों में बढ़ावें कि विकसित भारत में जम्मू भी विकसित बन सके, जम्मू कश्मीर, ये काम हमें आने वाले दिनों में करना है। आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि 8 जून को, आज से 2 साल पहले, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट को एक जमीन दी गई थी। 8 जून को उस मंदिर का उद्घाटन होगा। एक और दर्शनीय स्थल जम्मू के लोगों को मिलेगा। इसी वित्तीय वर्ष, इसी दिसंबर के पहले, इसी 2023 में, इसी वर्ष में तवी रिवर फ्रंट और झील का काम भी पूरा करने की कोशिश हो रही है। पिछले दिनों सुचेतगढ़, आप में से अनेक लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी बहुकोट में आपने देखना शुरू कर दिया है। लेकिन रेलवे भी इस साल के अंत नहीं तो जनवरी 2024 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल से सफर आप कर सकेंगे। हाईवे और टनल के 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के कारण आज यहाँ चल रहे हैं। 250 से 400 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज कर दी गई हैं और ये कोशिश की जा रही है सर्विस प्लस ऑटो अपील मोड में, जिसमें जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, उसकी भी कोशिश की जा रही है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पूरे हों, ये केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। रेजिडेंसी रोड के एक निवासी जाकर स्टे ले आए। रघुनाथ बाजार के लोगों को, अभी पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने डिविजनल कमिश्नर, एडीजीपी, डीसी जम्मू, इन सब लोगों को और हमारे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, हमने उनसे कहा कि एक बार उनसे बात करिए, उनको लाभ समझाइए कि इसका लाभ क्या होने वाला है। जम्मू शहर और खूबसूरत हो, इसमें प्रशासन हर कोशिश करेगा, लेकिन जम्मू के नागरिकों को भी मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और केवल अधिकारों से नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होने से कहीं भी विकास की गंगा बहती है। यही निवेदन करते हुए मैं धीरज गुप्ता जी, सुरेश गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।